तो फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के मेरे को मैसेज आ रहे थे कि मैम जल्दी से इसके आप बॉटनी के क्वेश्चंस करा दीजिए। चलिए आज हम बॉटनी के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हमारा टॉपिक है वायरस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, निम्न में से कौन सा रसायन विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिनोमाइसिन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु अपना प्रोटीन कोट का निर्माण करते हैं, कहाँ करते हैं पूछ रहा है। ये पोषक कोशिका के अंदर करते हैं। आंसर ए हो जाएगा। वायरॉइड वे होते हैं। वायरॉइड क्या होते हैं? जिनमें बिना प्रोटीन आवरण के आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, वे वायरॉइड्स होते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है? तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जिसमें दो दोहरे स्ट्रैंड पाए जाते हैं वो है रोटा वायरस। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायरॉइड। वायरॉन्स होता है। वायरॉन क्या होता है? तो वायरॉन एक न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज की खोज की। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की है? तो बैक्टीरियोफेज की खोज जो है स्वतंत्र रूप से एफ.डब्ल्यू. ट्वार्ट और फेलिक्स डी हेरले। ट्वार्ट और हेरले ने बैक्टीरियोफेज की खोज की है। कब की? 1915 में फ्रेडरिक विलियम ट्वार्ट द्वारा और 1917 में फेलिक्स डी हेरले ने बैक्टीरियोफेज के अस्तित्व को खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है? विषाणु के संबंध में कौन सा गलत है? विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं? नहीं, सही है। जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणित होने वाला एकोशिकीय जीव है, ये भी सही है। विषाणु मृतोपजीवी होते हैं, ये गलत है। विषाणु मृतोपजीवी नहीं होते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स विषयक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एड्स से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, इन पे हमें विचार करके बताना है कि कौन से कथन इनमें से सही हैं। तो पहला है, यह पश विषाणु एचआईवी के कारण होता है। यह टी4 लसीकाणुओं के अंदर प्रतिगति करता है। एलिक्सा परीक्षण विषाणु कणों का पता लगाता है। विषाणु 6 वर्षों तक प्रस्तुत रह सकता है। तो इसका जो आंसर है वो डी है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। मतलब थर्ड जो है एलिसा टेस्ट होता है, वो विषाणु कणों का पता लगाता है, ये गलत है इसमें। ठीक है, बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो एड्स के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो जो T2 फेज बैक्टीरिया है, सॉरी वायरस है, T2 फेज जो वायरस होता है उसमें आनुवंशिक पदार्थ जो होता है जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा T2 फेज सी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टैनले बी प्रूसिनर ने 1982 में भेड़ के स्क्रैपी के कारक का सुझाव दिया। इनमें केवल प्रोटीन का कैप्सिड था और न्यूक्लिक अम्ल का कोर नहीं था। इन्हें क्या कहा गया? तो इन्हें प्रियॉन्स कहा गया। ऐसे रोग कारक जिनमें केवल प्रोटीन का कैप्सिड तो होता है लेकिन न्यूक्लिक अम्ल का कोर नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रियॉन्स कहते हैं। ठीक है, सन 1967 में डाइनर रैमर ने आलू के तरकुकन रोगों का कारण कुछ ऐसे जीवों को माना जिनमें न्यूक्लिक अम्ल था लेकिन प्रोटीन का कैप्सिड नहीं था। तो इन्हें क्या किया गया? ऐसे रोग कारक जिनमें न्यूक्लिक अम्ल तो था लेकिन प्रोटीन का कैप्सिड नहीं था, इन्हें क्या कहा गया? इन्हें वायरॉइड्स कहा गया। उनमें न्यूक्लिक अम्ल होता है और कैप्सिड नहीं होता प्रोटीन का, वो वायरॉइड्स हैं। और इससे पहले जिनमें प्रोटीन का कैप्सिड है बट न्यूक्लिक अम्ल का कोर नहीं है, उन्हें प्रियॉन्स कहते हैं। ठीक है, दो एक जैसे से क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए वायरस इज अ मेड अप ऑफ। विषाणु किसका बना होता है? तो विषाणु जो है प्रोटीन, डीएनए, आरएनए का बना होता है। चेचक का कारण है, स्मॉल पॉक्स का कारण कौन सा वायरस होता है? वो है वेरियोला वायरस। ठीक है, वेरियोला वायरस के कारण चेचक रोग होता है। इसके लिए मैं आपको जितने भी रोग हैं उनके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के आपको छोटा सा और अपडेट कर दूंगी, जिससे आपको सारे रोग किन कौन से वायरस जनित, बैक्टीरिया जनित, प्रोटोजोआ जनित जितने भी रोग और रोग कारक हैं वो मैं आपको एक पीडीएफ के थ्रू करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके पास कोशिकीय संगठन नहीं है? तो किसके पास कोशिकीय संगठन नहीं है? वायरस के पास कोई कोशिकीय संगठन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रियॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो प्रियॉन्स की खोज प्रूसिनर ने की थी 1997 में, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रियॉन की खोज किसने की? प्रूसिनर ने की। आंसर क्या हो जाएगा? डी। जीवाणु कोशिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान कोई भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज क्या कहलाता है? जीवाणु कोशिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान कोई शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज क्या कहलाता है? प्रोफेज कहलाता है। ठीक है, आंसर ए। निम्नलिखित में से किस वायरस जीनोम को
मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है? किस वायरस जीनोम को मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है SV40। SV40 सिमिलियन वैक्यूलेटिंग वायरस, सिमिलियन वैक्यूलेटिंग वायरस 40, इसका नाम है SV40। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मिनी क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्योंकि यह पॉलियोमा वायरस है जो बंदरों और मनुष्यों में पाया जाता है। ठीक है। एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है, ऐसा विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है वो क्या कहलाता है? उसे हम बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होस्ट में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है कहलाता है? होस्ट में ऐसा प्रभाव जो विषाणु संक्रमण से उसको बचाता है वो क्या कहलाता है? तो वो इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन्स हमारी बॉडी में होते हैं जो हमें क्या करते हैं? विषाणु के संक्रमण से सुरक्षित रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के जवाब में इंटरफेरॉन को संश्लेषित किया जाता है। इंटरफेरॉन किसको जवाब देने के लिए संश्लेषित किया जाता है? तो वायरस के अटैक को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरफेरॉन्स बॉडी में संश्लेषित किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा सी। एक एंटीवायरल पदार्थ जो कि कोशिका में विषाणु के संश्लेषण को रोकता है वह जाना जाता है? ऐसा पदार्थ जो कोशिका में एंटीवायरल पदार्थों को कोशिकाओं में विषाणु के संश्लेषण को रोकता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन। एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट वायरस दैट मल्टीपल विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर आर कॉल्ड। ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर के अंदर गुणन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे विषाणु कहलाते हैं प्रवर्धनशील या प्रोपेगेटिव। ठीक है। आंसर सी। नेक्स्ट 23rd नंबर क्वेश्चन है, जब एक विषाणु एक बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वह है? जब एक विषाणु बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वो क्या कहलाता है? होस्ट में क्या प्रवेश कर जाता है? उसका न्यूक्लिक अम्ल प्रवेश कर जाता है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियॉन्स में होता है। प्रियॉन्स जो होते हैं उनमें क्या होता है? प्रियॉन्स हमने बताया वो क्या होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं। प्रियॉन्स में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम बिंजरिक द्वारा प्रस्तावित की गई थी। बिंजरिक। आंसर क्या हो जाएगा? बी। यह डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट हैं। इन्हें वायरोलॉजी पर्यावरण सूक्ष्मजीव विज्ञान के संस्थापक में से माना जाता है। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम लैटिन संक्रामक जीवित द्रव एक वाक्यांश था जिसे पहले एक वायरस का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंजरिक बी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी वाईटी की बुक्स के बॉटनी के वायरस वाले टॉपिक के 1 से 25 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। 26 से आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप तब तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बताइए। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग एक टॉपिक जूलॉजी का लेंगे, फिर हम एक टॉपिक वापस बॉटनी का लेंगे। इस तरीके से हम दोनों सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।